सभी श्रद्धामयी मातृशक्तियों को एवं भगवत प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बंधुओं, आज मैं भगवान राम की उदारता के विषय में आपसे कुछ कहने वाला हूं। हमारे भगवान श्री राम रूप गुण लीला धाम सब में अनोखे थे। प्रभु श्री राम की उदारता जो संकट के समय में भी लोगों को दिखाई पड़ती थी, परिलक्षित होती थी, उस उदारता के संबंध में आपके सम्मुख मैं एक कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बंधुओं, जिस समय भगवान श्री राम ने रावण का वध किया लंका के युद्ध में, तो रावण के वध के पश्चात मंदोदरी रण क्षेत्र में आई, जिसे देखकर हनुमान जी और सभी वानर वीर भय के मारे कांप गए। हनुमान जी ने सोचा, यह परम सती है, यदि इसने श्राप दे दिया तो भगवान श्री राम अथवा रामादल पर संकट आ सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर आगे पहुंचे। उन्होंने माता मंदोदरी से कहा, माता आप यहां कैसे? मंदोदरी ने कहा, हनुमान, आज किसी प्रकार की कुटिलता का कोई प्रयास मत करना। आज मैं उससे मिलना चाहती हूं जो मेरे स्वामी का जिसने वध किया। वो कहां है? हनुमान जी ने कहा, मां, आपके पति का वध करने में पूर्ण रूप से भगवान श्री राम की अनजाने में सहायता मैंने की थी। आपके पति का काल बाण अर्थात मृत्यु बाण मैं ही आपके यहां से उठा कर लाया था, और भगवान राम के बिना जाने उनके तर्कस में मैंने ही रखा था। जब भगवान श्री राम ने उस बाण का संधान आपके पति पर किया, तो मैंने ही अपने वेग से उस बाण की गति बदलकर उसे नाभि की दिशा पर कर दिया। इस तरह आपके पति की मृत्यु हुई। माता, दोषी तो हर प्रकार से मैं हूं। मंदोदरी ने कहा, आज ये सब सुनने नहीं आई, मुझे केवल उसी से मिलना है जिसने मेरे पति का वध किया। हाँ, हनुमान जी ने इशारा करते हुए बताया कि मां, वे मेरे स्वामी प्रभु श्री राम वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। मंदोदरी समुद्र की ओर चल पड़ती है। भगवान श्री राम अतिशय व्याकुल थे, दुखी थे, शोकमग्न थे। यही है हमारे प्रभु की उदारता। अपने शत्रु को मारकर भी प्रभु दुखी होते हैं। हमारे प्रभु की उदारता अनोखी है। ताड़का का वध करने के बाद उन्होंने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। यह है प्रभु श्री राम के उदारता का उदाहरण। मंदोदरी के आने की आहट जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे पाते हैं, तो कोई आ रहा है, इसकी पश्चात सुनकर जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक स्त्री को देखकर दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन है देवी आप? कौन है? मंदोदरी ने कहा, मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं, राम। राम ने कहा, प्रणाम माता, आपके पति बड़े ऐश्वर्यशाली थे, एक कुशल योद्धा थे। ऐसे कुशल योद्धा को मारने का दुख मुझे बहुत है मां, लेकिन मैं विवश था। एक दुष्कर्म आपके पति ने किया,
वध से बचाने के लिए मैंने 3 बार शांति का संदेश भी आपके पति को दिया। आपके पति ने उस संदेश को ठुकरा दिया, तो विवश होकर मुझे उनका वध करना पड़ा, जिसका मुझे बहुत बड़ा दुख है माता। मंदोदरी ने कहा, राम, मैं ये जानने नहीं आई हूं कि आपने उनका वध क्यों किया। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि जो त्रैलोक्य विजेता था, जिसे तीनों लोकों में कोई नहीं जीत सकता था, उसे एक मनुष्य कैसे मार सकता है। सो मैंने देख लिया। भगवान श्री राम ने कहा, क्या देखा माता? मंदोदरी ने कहा, मेरे पति को जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था राम। आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। भगवान श्री राम ने कहा, इसका क्या अर्थ हुआ माता? मंदोदरी ने कहा, मेरी जैसी सुंदरी पत्नी होते हुए भी मेरा पति, आपकी पत्नी जो बलकल वस्त्र में लिपटी हुई थी, जंगल में निवास कर रही थी, उस पर जब मेरे पति की दृष्टि खराब हो गई और उसे हर कर ले आया, तो उसे जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था। उसी अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए आपने संपूर्ण लंका का विनाश कर दिया। आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसलिए आप मेरे पति को मार पाए। प्रभु श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, माता, ये आपकी उदारता है, ये आपकी महानता है। जिस तरह से आपके पति का वध मैंने किया था, आपको श्राप देना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया। मंदोदरी ने कहा, तीनों लोकों के स्वामी को श्राप देकर ही मैं क्या करती। ये बात मैंने अपने पति को बहुत समझाई थी, लेकिन मेरा पति मानने को तैयार नहीं था राम। मैंने उससे बार बार कहा था, भगवान राम अंतर्यामी है, सारे जगत के स्वामी हैं, परात् परम ब्रह्म है, वही जगदीश हैं, वही नारायण हैं। उनकी पत्नी सीता जगदम्बा है, उन्हें आदर पूर्वक वापस लौटा दो। लेकिन मेरा पति नहीं माना। आज आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमारे भगवान श्री राम इतने उदार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहे जाते। वो भगवान श्री राम का रूप धारण करना भी किसी के लिए सहज नहीं है। भगवान श्री राम, मैंने अभी आपसे कहा, रूप गुण लीला धाम, और अत्यंत मर्यादित है। बंधुओं, एक बार रावण अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मंदोदरी ने कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? रावण ने कहा, मैं सीता का हरण करके ले आया, इतनी मेहनत किया, लेकिन वो सीता मुझसे प्रेम नहीं करती। मंदोदरी ने कहा, आप मेरे पति हैं, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। रावण ने पूछा, क्या बताना है? मंदोदरी ने कहा, सीता राम से प्रेम करती है और आप मायावी, आप राम का रूप धारण कर लीजिए, सीता आपसे प्रेम करने लगेगी।
इस पर रावण और फूट फूट कर रोने लगा। मंदोदरी ने कहा, अब क्या हुआ? रावण ने कहा, तुम क्या जानती हो कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा? लेकिन जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो तुम्हारे अलावा मुझे सारी स्त्रियां अपनी माताएं और बहनें नजर आने लगती हैं। राम का रूप धारण करना भी इतना कठिन है कि जो राम के रूप को धारण कर ले और प्रभु श्री राम की कृपा उस पर बन जाए तो उसके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। बंधुओं, यदि भगवान राम का चरित्र मर्यादा से सुसज्जित, रूप गुण लीला धाम से परिपूर्ण लगा हो, अत्यंत सुंदर लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आपका कल्याण हो, आपका हर दिन मंगलमय हो। जय सिया राम।